हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल स्टडी टू द पॉइंट ऑफ। मैं यश भटनागर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं फेब्रुअरी करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 5। तो दोस्तों, हमने पार्ट 5 से जो करंट अफेयर की स्ट्रेंथ है वीडियोस में, अब वो 50 कर दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम फेब्रुअरी के 1 टू पार्ट 4 तक डिस्कस कर चुके हैं, और जैसा कि हम लोग नवंबर जनवरी से लेकर नवंबर तक के सारे करंट अफेयर्स ऑन एमसीक्यूज पैटर्न इन बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक रेलवेज, एनटीपीसी, एयरफोर्स का एफकेट और एसएससीज के जितने भी एग्जामिनेशन है, प्लस सीडीएस और जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, चाहे वो आपके कोई से भी हो, उन सभी में आपके ये करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण रहेंगे। सो दोस्तों, ये मैं हूं, आप मेरे बारे में गो थ्रू हो सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडीज पे हमें फॉलो कर सकते हैं अगर आपको डेली करंट अफेयर से जुड़े रहना है। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम 1 टू 100 तक डिस्कस कर चुके हैं 25 के सेट्स में, 4 पार्ट्स में। फेब्रुअरी करंट अफेयर ये हमारा पार्ट 5 है, इसमें 50 करंट अफेयर इंक्लूड किए हमने। तो दोस्तों, Who has named a finalist to the Basketball Hall of Fame? तो बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के फाइनलिस्ट कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं कोबे ब्रेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन ये है दोस्तों कि थ्री वीक्स आफ्टर कोबे ब्रेंट, वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट प्लेयर इन एनबीए हिस्ट्री, वॉज किल्ड विद हिज डॉटर एंड 7 अदर्स इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। तो इनका भाई जो हेलीकॉप्टर क्रैश था, इसमें इनकी बेटी के साथ और 7 अन्य लोगों के साथ निधन हो गया था। उसको सम्मान देते हुए इन्हें बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई है फाइनल्स में। नेक्स्ट है दोस्तों, विच सिटी विल होस्ट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट रेस 2020 इन अप्रैल? तो ये कौन सी सिटी है दोस्तों? ये है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। Next है friends, the government will host RAISE 2020, an event focused on artificial intelligence on April 11 to 12 in New Delhi. RAISE stand for, तो ये RAISE जो है ये किस चीज़ पे मतलब ये इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, एक्रोनिम क्या है इसका? ये है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विच कंट्री नोटिफाइड द यूनाइटेड नेशन अबाउट इट्स विड्रॉल फ्रॉम यूएनएचआरसी रेजोल्यूशन? तो किस कंट्री ने भाई नोटिफाई किया है कि वो इससे विड्रॉ कर रहा है अपने आप को? किससे? यूएनएचआरसी से। ये है श्रीलंका। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस दैट इट हैज रेज्ड 850 करोड़ रुपीज, दैट इज 118 मिलियन यूएस डॉलर्स फ्रॉम न्यू इशू ऑफ ऑफशोर इंडियन रुपी लिंक 10-year बॉन्ड? तो भाई ये कौन सी है? ये है आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक। Asian Development Bank on 26 February announced it has raised 850 crore rupees from new issue of offshore Indian rupee linked 10-year bond, and this represents Asian Development Bank's first new maturity raised in Indian rupee since 2017 and contributes to the established yield curve which stretches from 2021 through 2030 with 7,240 crore rupees of outstanding bonds. So next है दोस्तों, which of the following organization released a working paper titled Now Casting Indian GDP Growth Using a Dynamic Factor Model? तो भाई इस टाइटल्ड जो वर्किंग पेपर है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया? ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, which bank has been recently allowed by the Reserve Bank of India to expand its branch network after considering the effort made by the private lender to comply with the licensing condition? ये कौन सा बैंक है दोस्तों? ये है आपका बंधन बैंक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, who has been appointed as a MD and CEO of IndusInd Bank Limited? तो ये कौन बने हैं IndusInd Bank Limited के MD और CEO? ये हैं सुमंत कथपल्ली। नेक्स्ट है दोस्तों, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ मास्टर कार्ड के कौन सीईओ बने? ये बने हैं माइकल मेबेज। नेक्स्ट है दोस्तों, हाई लेवल कमिटी ऑन असम अकॉर्ड्स क्लॉज 6 submitted its reports to Assam Chief Minister Sarbanand Sonowal in Guwahati, who is the head of this committee? तो भाई इस कमिटी के हेड कौन थे दोस्तों? ये थे बिप्लब शर्मा जी, सी। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडिया and dash joint IAF and RAF exercise इंद्रधनुष 2020 began at Air Force Station हिंडन। तो हिंडन एयर फोर्स स्टेशन में किन के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी इंद्रधनुष? ये है यूनाइटेड किंगडम के बीच में, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। नेक्स्ट है दोस्तों, 5-time ग्रैंड स्लैम विनर मारिया शरापोवा हैज अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस। तो मारिया शरापोवा जो जी थी, ये किस खेल से संबंधित थी? ये थी टेनिस से। फ्रॉम विच कंट्री शी बिलोंग्स टू? ये किस कंट्री को बिलोंग करती थी? ये करती थी रशिया को, ठीक है। और दोस्तों, ये 5 बार ग्रैंड स्लैम विनर रही हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन ले लद्दाख? तो भाई पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ है ले लद्दाख में, किसने इनॉग्रेट किया है? ये किया था किरण रिजिजू ने, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ल्ड एनजीओ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 फरवरी को, 27 फरवरी को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, 28 फरवरी को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स,
विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव 100% एलपीजी गैस कवरेज। तो कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जिसमें 100% एलपीजी कवरेज दे दी गई है सभी को? ये है दोस्तों सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इन विच स्टेट लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो लोसर जो फेस्टिवल है बड़ा फेमस, ये किस स्टेट में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फेस्टिवल, अच्छा दोस्तों ये और सुन लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल फ्रॉम द बुद्धिस्ट कम्युनिटी गैदर्ड एट डिफरेंट टेम्पल्स इन हिमाचल प्रदेश स्टेट टू सेलिब्रेट द लोसर फेस्टिवल ऑन 24th February. People celebrated Losar festival on the first day of the lunisolar Tibetan calendar at the Dharamshala. The prayers were offered at Dorji Dark Monastery in Shimla. ठीक है, तो ये जो मोनेस्ट्री है कहाँ है? शिमला में है, और ये तिब्बतन कैलेंडर का ये पहला दिन माना जाता है, इसीलिए लोसर फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में बुद्धिस्ट लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, महाथिर मोहम्मद रिजाइन रिसेंटली फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। जो महाथिर मोहम्मद जी ने रिसेंटली अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दिया है, ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये थे मलेशिया के, सी। Next, friends, which organization has sanctioned an amount of 400.64 crore rupees to Union Territory of Jammu and Kashmir during the current financial year for giving boost to the infrastructure in the rural areas? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये सैंक्शन किए इतने रुपए? दोस्तों ये है डी, नबार्ड ने। नेक्स्ट है दोस्तों, नेम द सिटी विच विल होस्ट द कॉमनवेल्थ आर्चरी एंड शूटिंग चैंपियनशिप इन 2022। तो भाई कौन सी सिटी होस्ट करेगी कॉमनवेल्थ आर्चरी एंड शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में? ये करेगी भाई चंडीगढ़। Next, friends, who has been crowned as the winner of Liva Miss Diva Universe 2020 competition। तो भाई लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 किसे क्राउन किया है? ये किया गया है एडलाइन कैस्टिलिनो को, ठीक है। और ये जो एडलाइन कैस्टिलिनो है, ठीक है, और जो पुणे की जो अच्छा ये और सुन लीजिए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन। एडलाइन कैस्टिलिनो हैज बीन क्राउंड एज अ विनर ऑफ द लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 कॉम्पिटिशन। द पुणे की रहने वाली जो नेहा जायसवाल जी थी, शी वॉज क्राउंड द मिस डीवा रनर अप। तो जो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो पुणे की रहने वाली नेहा जायसवाल जी थी, इनको रनर अप से क्राउन किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। तो भाई बेस्ट एक्टर किससे अवार्ड किया गया है? ये है ऋतिक रोशन जी को, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, और किस पिक्चर के लिए किया गया है? दोस्तों ये थी सुपर 30। नेक्स्ट है दोस्तों, विच इंडियन फुटबॉल क्लब बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्लब टू क्वालिफाई फॉर ग्रुप स्टेज ऑफ AFC, दैट इज एशियन फुटबॉल क्लब चैंपियनशिप लीग। तो ये कौन सा पहला क्लब है भाई इंडिया का? ये है आपका CFC गोवा। नेक्स्ट है दोस्तों, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन ओडिशा। तो भाई किसने इनॉग्रेट किया था पहला एडिशन? ये किया था नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है दोस्तों, हु रिलीज द बुक टाइटल्ड डेथ एन इनसाइड स्टोरी, अ बुक फॉर ऑल दोज हु शेल, ऑथर्ड बाय द जग्गी वासुदेव। तो भाई डेथ एन इनसाइड स्टोरी किसने लिखी है? ये लिखी है जग्गी वासुदेव जी ने। और ये किसने भाई रिलीज की थी बुक? ये की थी M वेंकैया नायडू जी ने। नेक्स्ट है दोस्तों, सेंट्रल एक्साइज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो जो सेंट्रल एक्साइज डे होता है दोस्तों, ये हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 फरवरी को, 24 फरवरी को। नेक्स्ट है दोस्तों, वेयर वॉज फर्स्ट एवर भारत बंगला टूरिज्म फेस्टिवल हेल्ड। तो ये कब और कहाँ मनाया गया दोस्तों? ये मनाया गया आपका, ये कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया B, त्रिपुरा में। नेक्स्ट है दोस्तों, वेयर वॉज 2-day इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2020 इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी। ये कहाँ बनाई गई भाई? ये इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस कहाँ इनॉग्रेट की गई भाई प्रधानमंत्री मोदी द्वारा? ये की गई C, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है दोस्तों, वेयर वॉज इंडियाज टॉलेस्ट पीर ब्रिज बिल्ड बाय द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई टॉलेस्ट पीर ब्रिज कहाँ पे बनाया गया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा? ये बनाया गया है मणिपुर में, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है दोस्तों? नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन हैज बिल्ट इंडियाज टॉलेस्ट रेलवे पीर ब्रिज अक्रॉस दी मकरू रिवर। तो किस रिवर के अलोंग बनाया गया? ये बनाया गया है मकरू रिवर के अलोंग, ठीक है। और ये 100 मीटर, अच्छा ये किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया? ये और सुन लीजिए, ये तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट मणिपुर के में बनाया गया है। ये टॉलेस्ट पीर ब्रिज है, अबाउट 100 मीटर टॉल, ठीक है, इक्विवेलेंट टू 33 स्टोरी बिल्डिंग। इसमें लागत आई है, टोटल कॉस्ट लगी थी दोस्तों, ये थी 283.5 करोड़ रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट विल ओपन अटल किसान मजदूर कैंटीन। अटल किसान मजदूर कैंटीन सारी मंडीज और शुगर मिल्स में कहाँ किस स्टेट में खोली जाएंगी? ये खोली जाएंगी दोस्तों B, हरियाणा में। नेक्स्ट है दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER
pegged the GDP growth at -% in 2019-20। तो 19 और 20 का जो GDP अनुमान लगाया है NCAER द्वारा, ये कितना है? ये है 4.9%। Who has been appointed as a new chair of Global Board of Directors of US India Business Council। तो भाई कौन अपॉइंट हुआ है? कौन अपॉइंट हुआ है भाई? ये है सी विजय अडवाणी जी। नेक्स्ट है दोस्तों, विच कंट्री विल बी द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द न्यू फॉर्मेट ऑफ AIBA टीम वर्ल्ड कप इन 2020। ये कौन सी कंट्री पहली कंट्री होगी जो इस फॉर्मेट को होस्ट करेगी? ये होगी रशिया, बी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वर्ल्ड थिंकिंग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया जाता है हर साल? ये मनाया जाता है 22 फरवरी को, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, in which city नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड बाय हरसिमरत कौर बादल एंड स्मृति ईरानी। तो नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल फरवरी में दोस्तों कब किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया था? ये किया गया था नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। दोस्तों अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, प्लस आपको हम बेटर से बेटर वीडियो प्रोवाइड कर सकें ऑन MCQs पैटर्न, और जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है इनमें सब में मदद दे पाए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, What was the rank of India in sustainability index? तो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा है? ये रहा है 77वां, 77th। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, What was the rank of India in the child flourishing index? तो चाइल्ड फ्लरिशिंग इंडेक्स में कितना स्थान मिला है इंडिया को? ये मिला है 131st। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, which institute has been ranked first in the nature ranking index 2020, a scientific research institutional ranking। जो scientific research institutional ranking है दोस्तों, इनमें nature ranking index 2020 में किस इंस्टीट्यूट को फर्स्ट रैंक मिला है दोस्तों? ये है आपका बी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR को, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ धनलक्ष्मी बैंक MD एंड CEO बाय RBI। तो धनलक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO RBI द्वारा कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं लिंगन वेंकट प्रभाकर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु हैज बीन नेम्ड एज चेयरमैन ऑफ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। तो भाई चेयरमैन कौन बनाए गए हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के? ये बनाए गए नृत्य गोपाल दास जी, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु हैज बीन चूजन एज द चेयरमैन ऑफ राम टेम्पल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है। तो राम टेम्पल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट कमेटी के कौन चेयरमैन है? ये है नृपेंद्र मिश्रा जी, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के हैं नृत्य गोपाल दास जी, और ये जो चेयरमैन है ये राम टेम्पल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट कमेटी के नृपेंद्र मिश्रा जी, ठीक है, मिश्रा जी। हु हैज बीन अवॉर्डेड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड एट ESPN मल्टी स्पोर्ट एनुअल अवार्ड 2019। तो ये किसे दिया गया है दोस्तों? ये भी दिया गया है PV सिंधु जी को, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, हु हैज बीन अवॉर्डेड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल अवार्ड एट ESPN मल्टी स्पोर्ट्स एनुअल अवार्ड 2019। तो ESPN का मल्टी स्पोर्ट्स एनुअल अवार्ड 2019 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल कौन है दोस्तों? ये है सौरभ चौधरी जी, ठीक है, जो कि शूटिंग से रिलेट करते हैं, और जो आपकी PV सिंधु जी थी ये आपकी बैडमिंटन को रिलेट करती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 फरवरी को, 21 फरवरी को, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, हु इनॉग्रेटेड द इंडियन पवेलियन एट द बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020। तो भाई किसने इनॉग्रेट किया था? ये किया था सुब्रमण्यम जयशंकर ने, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इनॉग्रेटेड द इंडियन पवेलियन एट द बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंडिया विल स्विच टू द वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम। तो भाई दुनिया का सबसे जो क्लीनेस्ट पेट्रोल और डीजल है उसमें इंडिया स्विच कर लेगा किस डेट से? ये कर लेगा April 1, 2020 से, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस जो भी आपके दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं इन एग्जामिनेशन की, चाहे वो बैंक हो, SSC हो, FCAT हो, और जो अन्य एग्जामिनेशन हो, NTPC वगैरह, तो उन सभी तक ये वीडियो पहुंचा जिससे उनको भी कुछ लाभ मिल सके। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच स्टेट गंगा कायक फेस्टिवल किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है आपके उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, with which country India has signed a memorandum of understanding for commencement of bus service between Mandalay and Imphal। तो मांडले भाई कहाँ है दोस्तों? ये है आपका म्यांमार में, सी, ठीक है, और इम्फाल के बीच में एक बस सर्विस का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग चालू किया गया है, ठीक है, साइन किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंडिया एंड डैश टू डेवलप अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंटीग्रेटेड ओशियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च। ओशियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च जो इंटीग्रेटेड वे में किया जाएगा, उसका नया फ्रेमवर्क इंडिया और किस कंट्री ने डेवलप किया है? यह है दोस्तों D, नॉर्वे ने, ठीक है, नॉर्वे ने।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विच लैंग्वेज इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड आफ्टर इंग्लिश एंड मैंडेरिन। तो भाई मैंडरिन और इंग्लिश, पहले पे है इंग्लिश देन है मैंडरिन, तो इनके बाद जो थर्ड स्पोकन मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है ये कौन सी है दोस्तों, ये है डी, हिंदी। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इससे कुछ जानकारी मिली हो और जो आपके फ्यूचर में मदद दे सके या आपके जो अपकमिंग एग्जामिनेशन इनमें हेल्प दी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस सारे दोस्तों के पास भेजें अपने जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू एवरीवन।